इस कार्यक्रम के पुनियार्जक हैं नमीनाथ युवा मंडल शहडोल। तो हमने कहा बस्ती अस्ती में जाओगे और टाइम लगेगा, बस स्टैंड पर ही यहीं बैठो, सामान आमान रखा है। तो बोले भैया एक काम करो, आप रुको, हम यहीं पास में आते हैं, एक शिक्षक का घर यहीं पर है, जैन टीचर हैं, वो परिचित, हम पूछे लेते उनके यहाँ पर। चले गए, उन्होंने पूछा होगा, बाद में जो स्थिति मालूम चली तो उन्होंने कहा भैया शाम को भैया जी का भोजन वगैरह थोड़ा देख लो। अब उनके परिवारी जन आ गए, बोले डालचंद जी सोले वाला इंतजाम तो नहीं है। तो फिर बोले अब क्या उपाय करें? तो उन्होंने कहा सुनो, सोला बोला तो छोड़ो, दाल चावल तो आपके पास होंगे ना? बोले हैं। साफ करो, पानी लेके आ जाओ, बस कुछ नहीं, बना दो। उन्होंने खिचड़ी बनवाई, डालचंद जी ने भी खिचड़ी खाई, हमने भी खिचड़ी खाई। और डालचंद जी पूरे संघ को आज तक, वो जब तक भी रहे यही सुनाते रहे कि वो पटेरा वाली खिचड़ी मुझे आज तक याद है, किस परिस्थिति में कैसे बनी। उतना तो ले नहीं था, क्योंकि अब उतना भी जाएगा फिर रात में, और कल और कहाँ अगला कौन सा बिहार हो जाएगा, कहाँ क्या भरोसा आचर्षी का। पिछले अनुभव रहे ही अम्बाड़ा वाले, और सुबह सुबह भी लंबा विहार, पूरे संघ की चर्या, उसके बाद में जो हुआ, तो ऐसा अनुभव प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है और उसी अनुभवों में पक्के तब पाते हैं। चिंता तो दूसरी भी थी कि सर्दी का समय है, सब यहाँ पर हैं, चटाई वगैरह, बांधकपुर में असुविधा हो रही होगी, जल्दी चलना है, लेकिन बस ही नहीं थी। बस लगभग शाम को 7 बजे के आसपास वहाँ आती थी और जो बांधकपुर जाती थी। तब तक वहीं पर रुके रहे, बैठे रहे। बस आई, बस में सामान रखा, प्रारंभिक समय की बातें सुनो, और आचर्षी को कोई चिंता नहीं, पीछे जो है बोझाने, हम तो अपने निकल गए, संग पीछे लग जाता। लगभग वो बस भी तुरंत नहीं निकलती, आधा घंटा खड़ी रहती, तो और विलंब हो गया। पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, सारे महाराज मंदिर की परिक्रमा में ऐसे ही चौकी पाटों पर आराम से, जो इंतजाम गांव वालों के थे, पाटे लगा दिए, तखत लगा दिए। अब वो तो सब ऐसे रहते ही हैं, ठंडा समय था, सब महाराज जी आचर्षी सब सामयिक कर रहे। जैसे ही डालचंद जी ने जय बोली तो अंदाज लग गया कि ब्रह्मचारी आ गए। बस महाराज जी वगैरह, छोटे छोटे छुल्लक जी वगैरह तो प्रतीक्षा में थे ही। अंदर प्रवेश किया, दर्शन हुए। आचार्य ने मुस्कुरा करके हाँ समझ लिया और संकेत दे दिया, ठीक आ गए। और सब फिर किया, रात्रि अच्छे से निकल गई। 8-10 दिन बांधकपुर में रहे, प्रवचन हुए, जैन जैनेतरों ने लाभ लिया। छोटे छोटे गांवों में भी आचर्षी समय देते थे और विहार करते रहे। ग्राम नगरों से विहार करते करते आचर्षी कोनी जी, कुंडलगिरी जिसका नाम है, पाटन जबलपुर के पास है, छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की वंदना के निमित्त से आगे बढ़े और कोनी जी पहुंच गए। और लगभग फरवरी का माह समाप्त होने की ओर था, कोनी जी में प्रवेश किया। क्षेत्र बहुत छोटा, मंदिर थे, संघ को रहने को केवल एक छोटे से हाल के अलावा कुछ नहीं था। दिन में मंदिरों में बैठ जाएं, पर रात्रि विश्राम करना हो तो एक हाल बना हुआ था। 2-3 कमरे थे, उसमें किसी में मैनेजर, पुजारी थोड़ा अलग, और 1-2 कमरे चौकों के लिए। और चौके भी लगना है तो फिर आप अपना बाहर कोई इंतजाम करो या मंदिर की दहलान वगैरह देखो, इसके अलावा कोई जगह नहीं। और आचर्षी को क्षेत्र की वंदना करके लगा रुकना यहाँ पर ठीक है, रुक गए। आसपास के गांव से लोग आते, चौके लगाते, चले जाते। दिन भर पढ़ाई लिखाई चलती, प्रशस्तता साधना चलती रही।
दिन में संघ कहीं भी कोई भी महाराज जी बैठे हैं, लेकिन शाम को बस पूरा संघ, और लगभग संघ भी दिन में उसी हॉल में ही बैठा रहता था। हम ब्रह्मचारी भी वहीं पर बैठे भी और विश्राम भी, एक ही हाल में सब रात्रि। एक समय ऐसा आया, 2-4 लोग छुटपुट भैयाव्रती करने को रात में आते, बाकी ब्रह्मचारी महाराज जी वगैरह ही कर देते थे। आचार्य श्री की अच्छी सामयिक साधना स्वाध्याय सब, हम लोगों का स्वाध्याय भी चालू कराया आचार्य श्री ने। क्षेत्र पर लाइट नहीं, वही लालटेन से काम। जहां जहां क्षेत्रों पर आचार्य श्री रुके, मुझे अपने ब्रह्मचारी अवस्था में कहीं लाइट नहीं मिली वही लालटेन में पढ़ना। और ठीक है, पढ़ाई तो करना है, दिन में समय सीमित मिलता है, रात में कोई ऐसा उपयोग नहीं। संघ भी ज्यादा भैयाव्रती नहीं कराता, आचार्य श्री भी कभी कभार, तो इतना लंबा समय किस में, तो अपनी पढ़ाई, जो दिन भर की पढ़ाई। और आचार्य श्री इसको मतलब भाव रूप में पसंद भी करते थे कि ब्रह्मचारी की तैयारी अच्छी होना चाहिए, पढ़ाई को उसको अच्छा समय मिलना चाहिए। तो 2-2, 3-3 घंटे का समय सुबह शाम में आचार्य श्री हमेशा प्रेरित करते थे कि जो तैयारी होगी अभी तुम्हारी हो जाएगी, बाद में उतनी अनुकूलता नहीं रहती है। एक रात को भैयाव्रती का समय था, मैं उठ करके आचार्य श्री के पास पहुंचा। एक शीशी में तेल था और थोड़ा सा निकाल करके धीरे धीरे कर रहा था। महाराज जी वगैरह सब बैठे। अचानक कोई एक गृहस्थ आया, वो टार्च लिए था, लेकिन उसने टार्च का प्रयोग नहीं किया कि व्यवधान ना हो, संग है, कोई महाराज जी विश्राम में भी हैं, कोई महाराज जी बैठे हैं, आचार्य श्री तखत पर हैं, तो ऐसा सोच के उसने अपने टॉर्च का प्रयोग तो नहीं किया। धीरे धीरे अंदाज से अंदर अंदर आ गया। उसको ये ख्याल तो रहा कि आचार्य श्री तखत पर ऊपर हैं, लेकिन नीचे कुछ सामान रखा, ये उसके ख्याल में नहीं गया। कोई भैयाव्रती कर रहा, ये भी ख्याल में नहीं गया। वो आगे बढ़ा, उसका पैर शीशी में लगा। उस समय मेरा ख्याल नहीं गया कि तेल निकालने के तुरंत बाद ढक्कन बंद कर देना चाहिए, और ऐसी कोई संभावना भी नहीं थी कि कोई आएगा जाएगा, और अपन को अंदाज था कि जैसे ही होगा अपन बंद कर देंगे। पर वो हुआ ये कि उसका पैर लगा, शीशी गिरी, और थोड़ी आवाज के साथ आचार्य श्री को अंदाज लग गया कि शीशी गिर गई। ऐसा कर दिया आचार्य श्री ने। उस श्रावक को भी अंदाज लग गया कि यहाँ कोई भैया जी वगैरह बैठे थे और कोई ये शीशी ऐसा हो गया। उसने तुरंत टॉर्च जला दी। अब टॉर्च जलाई तो सामने सामने शीशी के गिरने से उसका तेल थोड़ा फैला हुआ दिख रहा था। आचार्य श्री ने देख करके, अब वो जो भाव भंगिमा आचार्य श्री की दिखी तो अंदाज लग गया कि ये अपनी गलती, और अब कुछ ना कुछ आचार्य श्री सुबह जरूर कहेंगे। ठीक है, मन में श्रद्धा होने के साथ साथ भय भी रहता है, गलती अपनी है, स्पष्ट गलती है। अब देखो सुबह क्या होता है। आचार्य श्री ने कुछ न कुछ चिंतन विचार किया होगा। सुबह आचार्य भक्ति का समय हुआ, महाराज जी भक्ति में सम्मिलित हुए, भक्ति हो गई। भक्ति के बाद में थोड़ा समय आचार्य श्री चर्चा वर्चा को देते ही हैं सर्दियों के समय में। तो अब ये अंदाज था कि अब कोई ना कोई प्रसंग रात वाला निकलेगा। कुछ महाराज जियों को भी ख्याल में आ गया था कि ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ आचार्य श्री सुबह जरूर कहेंगे। आचार्य भक्ति के बाद में आचार्य श्री ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं, बात सामान्य रही। लेकिन थोड़ी देर बाद हंस करके कहते हैं सब महाराज जियों की तरफ देख करके, अरे देखो रात में मेरा एक सूत्र बन गया। क्या कहते हैं? रात में मेरा एक सूत्र बन गया, शिष्य और शीशी में डांट लगाना जरूरी है। सूत्र बराबर बन गया ना? सूत्र बन गया। लेकिन देखो इसके आगे की दूरदर्शिता भी सूत्र बनाने के साथ ख्याल में रही। फिर आचार्य श्री कहते हैं कि डांट लगाना तो जरूरी है, लेकिन डांट लगाने में बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। अब इसका अर्थ सब महाराज नहीं समझे, डांट लगाने में सावधानी रखती, इसका मतलब क्या? बोले देखो ऐसा है कि पुराने समय की शीशियों में एक लकड़ी की डांट लगती थी, एक लकड़ी का ऐसा कवर सा लगा देते थे। तो मान लो ऐसी डांट लगी हो
और डांट लगाते समय कोई उसको जोर से लगा दे तो फिर क्या होता, वो अंदर चली जाती। फिर जब भी निकालो तो वो मुंह के यहाँ आती तो ना डांट निकलती और ना उसके अंदर का तेल निकलता, क्योंकि जोर से लग गई ना। चूड़ी वाला ढक्कन होता ना, उसको लगाते लगाते जब बराबर लग गया, और बराबर में भी यदि आपने थोड़ा और ज्यादा लगा दिया तो फिर क्या होता है, वो ढक्कन चूड़ी फ्री हो जाता है फिर घुमाते ही रहो फिर वो काम करने वाला नहीं। तो आचार्य श्री कहने लगे कि डांट लगाना तो जरूरी है, पर डांट लगाते समय बहुत सावधानी रखना पड़ती है कि डांट ढीली भी ना रहे और डांट ज्यादा टाइट भी ना हो, तभी सही काम होता है। समझ में आया सब लोगों को? सब महाराज जी ने कहा हाँ, अपन ने भी पीछे से कहा कि हाँ, देख करके मुस्कुरा के आशीर्वाद का मतलब कुछ उसको ठीक है, असावधानी हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, जानबूझ करके कुछ नहीं हुआ, धोखे से हुआ, अपने से नहीं हुआ, दूसरे के निमित्त से हुआ, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है। उस प्रसंग को लेकर के कुछ डांट भी सकते थे, कुछ कह भी सकते थे, और अपने मन में यदि कोई त्रुटि है तो प्रायश्चित लेने का भाव होता भी है। प्रायश्चित लेने का भाव जब प्रकट किया बाद में, तो आचार्य श्री ने हंस के टाल दिया, ठीक है, सावधानी रखनी चाहिए, चलो नहीं कुछ भी प्रायश्चित, हाँ एक माला फेर लेना, सावधानी रखो, बस हो गया काम। लेकिन वह कार्य भी इतने स्नेह और प्रेम से किया गया कि मुझे लगा, उस समय जो लगा आज भी लगता है कि बाकी में आचार्यों के गुणों में यह गुण संघ और शिष्यों को बहुत संतुष्टिदायक होता है। डिसिप्लिन तो रहता ही रहता है, अनुशासन में तो कोई कमी रहती ही नहीं, लेकिन उस अनुशासन और उस व्यवस्था के साथ प्रेम और स्नेह का भी जो पुट रहता है, वो संघ की व्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह गुरुवर का मौलिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, सभी के पास जो नहीं पाया जा सकता ऐसा गुण है। कौनी जी के प्रवास में समाज बंधुओं ने बहुत लाभ लिया। कौनी जी क्षेत्र एक तरह से विशेष रूप से पाटन समाज की व्यवस्थाओं में चलता था। उस समय वहाँ के परिवारों में विशेष रूप से बजाज जी का परिवार है, वकील साहब का परिवार था, और प्रमुख रूप में महामंत्री की भूमिका में, अध्यक्ष तो कोई और, लेकिन महामंत्री की मुख्य भूमिका में हुकुमचंद जी सांधेलिया का एक विशेष नाम रहा है। और बड़े समर्पित भावों से संघ की व्यवस्थाएं, आचार्य श्री की भक्ति और क्षेत्र पर उनका ध्यान रहता था। हुकुमचंद सांधेलिया जी का नाम सुनकर के आपको जल्दी ख्याल में नहीं आएगा, लेकिन समझ लीजिए कि उनके बड़े बेटे अभी अपनी संगोष्ठी में अभिनंदन सांधेलिया जी आए हुए थे, सम्मिलित हुए थे। और इससे भी यदि ख्याल में नहीं आएगा आपको नाम, तो फिर आप याद कर लो, अपने संघ में मुनि अभय सागर जी महाराज जी भी हैं, और उनके गृहस्थ जीवन के पिताश्री का नाम हुकुमचंद जी सांधेलिया था। ऐसा उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रबंध कमेटी के साथ बना के रखा कि आचार्य श्री का मन क्षेत्र पर बहुत अच्छा लगा। खूब स्वाध्याय, न्याय दीपिका जैसे न्याय के ग्रंथ का आचार्य श्री ने संघ को स्वाध्याय कराया। समय समय पर पर्व त्योहार जो भी आए, उन निमित्तों को पाकर धर्म की प्रभावना बढ़ी। प्रवचनों का लाभ सभी समूचे उस इलाके के लोगों ने लिया। जबलपुर से काफी लोग आते जाते रहे, और वहां पर एक अच्छी प्रभावना का प्रसंग बना कि त्रिमूर्ति मंदिर का शिलान्यास भी कमेटी ने, समाज ने वहां पर आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न कराया। रत्न करंडक श्रावकाचार, जो श्रावकाचारों में प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ, जिसका स्वाध्याय भी दोपहर को हम कराते हैं, उस रत्न करंडक श्रावकाचार का पद्यानुवाद भी आचार्य श्री ने उसी क्षेत्र पर किया। कौनी जी क्षेत्र के नाम से उसकी प्रशस्ति भी लिखी हुई है। अप्रैल के महीने में उसका समापन वहां पर हुआ, और इस तरह से क्षेत्र को लाभ देते हुए, अपने स्वाध्याय साधना का लाभ लेते हुए आचार्य श्री ने
उस क्षेत्र से महावीर जयंती का लक्ष्य बना करके जबलपुर नगर की ओर विहार किया। पहली बार जबलपुर महानगर की ओर आचर्षि का विहार हो रहा था। समाज में उत्साह था, बड़ी भावनाएं थी, तैयारियां उन्होंने की और संघ ने प्रवेश किया। मंदिरों के दर्शन वंदना करते हुए प्रमुख मंदिर जबलपुर का लाडगंज दिगंबर जैन मंदिर में संघ का आगमन हुआ। आचर्षि के प्रवचन प्रारंभ हुए। लंबे समय की भावना समाज ने संजोई कि उस मंदिर में संघ विराजमान रहे, लेकिन आचार्य श्री वहाँ से एक दिन में ही विहार करके निकटस्थ अतिशय क्षेत्र मड़िया जी में जाकर के विराजमान हुए, वंदना हुई और लोगों को लगा कि आचार्य श्री का प्रवास लंबा हो, इसलिए निवेदन करना शुरू किया। हालांकि सबसे पहला निवेदन तो समाज का, जबलपुर वालों का यही था कि शहर में ही आचार्य श्री रुकें तो समाज को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन उन सब निवेदनों को देख करके भी आचार्य श्री मड़िया जी क्षेत्र पर जाकर के विराजमान हुए। शहर से बहुत ज़्यादा दूर मड़िया जी क्षेत्र नहीं है, लगभग लाडगंज मंदिर से 7-8 किलोमीटर की ही दूरी पड़ती है। और अब तो यूं ही इतना शहर बढ़ गया कि उस समय का एकांत स्थल जैसा मड़िया जी माना जाने वाला अब शहर के मतलब निकटस्थ माना जाने लगा और बहुत बस्ती भी उसके और आगे बढ़ गई। जिस समय मड़िया जी क्षेत्र का उद्भव रहा होगा उस समय निर्जन जंगल जैसा भाग रहा, बहुत लंबे समय तक एक क्षेत्र जैसी स्थिति में था। आज शहरी वातावरण में है, विकास बहुत हुआ है। मड़िया जी का अपना इतिहास बहुत पुराना है। एक वृद्धा माँ बुढ़िया जिसने अपने मेहनत से अपने बंधुओं के यहाँ जा करके अनाज पीस पीस करके जो पसीने की गाड़ी कमाई इकट्ठी की, जो भी उसके आश्रित सदस्य रहे परिवार में उनका तो पालन पोषण उसने किया ही किया, लेकिन अनाथ और विधवा होने के कारण सो पुरुषार्थी रही और उसने एक तरह से पराश्रितपना स्वीकार न करके जो भी उससे मेहनत बनती करती और अपने समाज बंधुओं के यहाँ जाकर के अपना अनाज पीस पीस करके वो काम करती, अपने आश्रित सदस्यों का पालन पोषण करती। धर्मनिष्ठ थी, श्रमनिष्ठ थी वो बुढ़िया, इसलिए उसने अपने खर्चों में कटौती कर करके कुछ पैसे जमा भी कर लिए। और ऐसा जब उसके पास में संग्रह हो गया तो उसके मन में भाव आया कि अपने जीवन में गृह स्वामी के रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, अब यदि कुछ हो सकता है तो इससे एक छोटी सी भगवान की मड़िया बनवा दी जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,